उज़ैर बलोच को फरियाल तालपुर ने पाकिस्तान से निकलवाया। फरियाल तालपुर कायम अली शाह के साथ उज़ैर बलोच की तकरीब में शरीक हुई। दोनों उज़ैर के घर किस लिए गई थी? क्या चोर और कातिल मानेंगे कि उनकी उज़ैर बलोच से मुलाकातें होती थी? निसार मोराई JIT में जुल्फ़िकार मिर्जा पर इल्जामात के दिफा में फहमीदा मिर्जा सामने आ गई। सवाल उठाए, कराची में सब कुछ होने का फायदा किसको हुआ? कौन ऐवाने सदर पहुंचा? सिंध में किसकी हुकूमत है? लियारी गैंगवार को कौन सपोर्ट कर रहा था? वफाकी वजीर ने प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में कच्चा चट्टा खोल दिया। कहा, बताएं 2008 में वोटों के लिए अमेरिका से कौन रहमान डकैत को फोन करता था? अमेरिका से कॉल करके लियारी में जलसे किसने? PP रहनुमाओं के उज़ैर बलोच से राब्ते थे। फरियाल तालपुर और वजीर आला उज़ैर बलोच से मुलाकातें करते थे। सिंध रेंजर्स के साबिक सेक्टर कमांडर का इंकशाफ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बासित शुजा कहते हैं, जुल्फ़िकार मिर्जा ने लियारी गैंग वॉर का साथ दिया। 2013 में गैंगस्टर साकिब बॉक्सर के मरने के बाद कादिर पटेल ने रेंजर्स का मुआसरा किया, लाशें रख कर सड़क बंद की। कराची के जराइम में सियासी गठजोड़ किसी से ढका छुपा नहीं। उज़ैर बलोच ने तस्लीम किया वो अफसरान के तबादले कराता था। उज़ैर बलोच को कुछ सियासी लोग तहफ़्फ़ुज़ दे रहे थे। JIT रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर पब्लिक हुई। पुलिस मोबाइल में मुखालफीन का अगवा, मकतूल के सर को फुटबॉल बनाया। भत्ता साबिक सदर और फरियाल तालपुर को जाता रहा। वफाकी वजीर मुराद सईद ने असेंबली में उज़ैर बलोच का इकबाली बयान पढ़कर सुना दिया। तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी अरकान की हंगामा आराई। नसीबा चन्ना ने हेडफोन वफाकी वजीर को दे मारा। अब्दुल कादिर पटेल ने दावा किया, मुराद सईद ने पार्लियामेंट में एक जाली रिपोर्ट पढ़ी, ISI और MI की रिपोर्ट से मुताल्लिक गुमराह किया। वफाकी वजीर हसास इदारों पर हमलों से बाज रहे। अली जैदी ने ट्विटर पर जवाब दे दिया। कहा, माफिया उन पर इल्जाम लगा रहे हैं जो जान खतरे में डालकर हमारा तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। फिर वही लोड शेडिंग, फिर वही इल्जाम तराशियां। कराची में लोड शेडिंग का बहरान जू का तू बरकरार। बड़े शहर के बड़े मसले पर बड़े ऐवान में गर्मा गर्मी। बिजली के मौजूदा और साबिक वजीर ने एक दूसरे पर उंगलियां उठा दी। मसला हल करने में 2 साल लगेंगे। वजीर तवानाई ने हाथ खड़े कर दिए। पिछली हुकूमतों पर तनकीद। उमर अयूब ने कहा, पीपल्स पार्टी खा पी कर चली गई, मसाइल हमारे लिए छोड़ गई। राजा परवेज अशरफ ने कहा, हुकूमत 2 साल बाद भी इल्जामात पिछली हुकूमतों पर डाल रही है। असद उमर ने कहा, पिछली हुकूमत के वजीर ने कहा था कराची मेरा मसला ही नहीं। क्या कराची में पहली बार लोड शेडिंग हो रही है? राजा परवेज और ख्वाजा आसिफ बिजली के वजीर रह चुके हैं। दोनों ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया? कराची में बिजली का मसला हल किया जाए, वजीर आजम की बड़ी हिदायत। असद उमर, शहजाद कासिम और गवर्नर सिंध को के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से मुलाकात का हुक्म। वजीर आजम ने कहा, वफाकी वजीर इमरान इस्माइल और पावर डिवीजन के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से मुलाकात करे ताकि मसला हल किया जा सके। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात में हिदायत जारी की। बिजली के मुसलसल तातुल पर कराची के स्टेक होल्डर्स सरापा एहतजाज। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने कौमी असम्बली में एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। मंगल को पार्लियामेंट के बाहर धरने का ऐलान। अमीनुल हक कहते हैं कि इलेक्ट्रिक माफिया बनता जा रहा है। जमात इस्लामी का कल शहर के 100 से ज्यादा मकामात पर एहतजाज का ऐलान। हफ्ते को शाह फैसल पर धरने में तमाम जमातों को शिरकत की दावत। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, धरने में रुकावट डालने की कोशिश की तो हालात की जिम्मेदार सिंध हुकूमत होगी। के इलेक्ट्रिक की ढिटाई, इंतजामिया घुटनों पर आई। बिजली वालों का सस्ता ईंधन हासिल करने का हथकंडा काम कर गया। के इलेक्ट्रिक को सस्ती गैस फराहम करने के लिए 2 दिन CNG मिलेगी, न सनतों को गैस। जुमा हफ्ता सूबे भर के CNG स्टेशंस बंद रहेंगे। CNG और कैप्टो पावर प्लांट्स के लिए गैस बंद रहेगी। के इलेक्ट्रिक पहले ही सनती शोबे में 8 घंटे की लोड शेडिंग कर रही है। सनतकार कहते हैं, हुकूमती फैसले से सनतों को शदीद नुकसान होगा। किताबें संभालो, यूनिफॉर्म निकालो। स्कूल खुलने की तारीख आ गई। हुकूमत का 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान।
जुलाई के दूसरे हफ्ते से इम्तिहानात लिए जा सकते हैं। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं तालीमी इदारे खोलने के फैसले पर अगस्त में नजरसानी करेंगे। सेहत के मामला ठीक ना हुए तो तालीमी इदारे नहीं खोलेंगे। वफाकुल मदारिस के तहत इम्तिहानात का आगाज 11 जुलाई से होगा। 27 लाख तलबा और तालबात हिस्सा लेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने इस्लामाबाद में आइसोलेशन अस्पताल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी हमराह थे। NDMA ने 250 बेड्स का अस्पताल सिर्फ 40 रोज में तैयार किया। वजीर आजम कहते हैं एहतियात की तो कोरोना फिर फैल सकता है। चीन के सफीर की तकरीब में शिरकत, कहा कम मुद्दत में अस्पताल बनाना हुकूमत पाकिस्तान का करिश्मा है। यकीन है पाकिस्तान कोरोना से बहुत जल्द छुटकारा। मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन के मस्बत असरात, कोरोना से अमवात में कमी होने लगी। 24 घंटे के दौरान 61 अफराद जाँ बहक हुए। अमवात की तादाद 4,983 हो गई। 3,359 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 90,554 मरीज जेर इलाज हैं। चेयरमैन NDMA मोहम्मद अफजल कहते हैं कोरोना पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बुरवकार ला रहे हैं। ये बात 22 से इत्मीनान है। मुल्क में कोरोना केसेस कम हो रहे हैं। NDMA ने टिड्डी दल को तल्फ करने के लिए भी इकदाम किए। वजीर आजम इमरान खान की ईद कुर्बान सादगी से मनाने की अपील। मुल्क भर में मवेशी मंडियों से मुताल्लिक SOPs की तैयारी। जानवरों की खरीदारी के मराकज़ शहर से बाहर लगेंगे। कम से कम लोगों को मंडी का रुख करने की हिदायत। बच्चों और मुअम्मर अफराद को मंडी नहीं जाने की इजाजत होगी। मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल लाजमी। इज्तिमाई कुर्बानी को तरजीह देने की तजवीज़। मरियम नवाज यकीनन मजबूत पोजीशन रखती होंगी, लेकिन अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हैं, उनसे राब्ते में हैं। कमर जमान कायरा कहते हैं नून लीग को काबू कर रहे हैं, ना इसकी जरूरत है। मुश्तरका रहनुमाई कौमी क़यादत की जिम्मेदारी है। APC करने जा रहे हैं तो अपोजिशन लीडर को ही क़यादत करनी चाहिए। 18वीं तरमीम के खिलाफ साजिशों का इल्जाम। नए शफाफ इलेक्शन का मुतालबा। JUI की कराची में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं एक अंडा नहीं माइनस ऑल की बात करते हैं। मरकज में APC बुलाने का ऐलान। APC में MQM के वफ्द की शिरकत। मुत्तहिदा ने दस्तखत नहीं किए। वज़ीर आला पंजाब से मुस्लिम लीग नून के MPA गयासुद्दीन की मुलाकात। हल्के के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला ने मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। गयासुद्दीन पहले भी 2 बार उस्मान बुज़दार से मुलाकात कर चुके हैं। गयासुद्दीन का कहना है वज़ीर आला से मिलना कोई गुनाह नहीं। उस्मान बुज़दार तमाम जमातों के वज़ीर आला और इमरान खान सबके वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर आला ने हमेशा की तरह मोहब्बत से मसाइल सुने और हल की यकीन दहानी करवाई। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया ने FBI हुक्काम के सामने पेश होकर जवाब जमा करा दिया। पेशी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक शरीना ईसा ने तमाम रिकॉर्ड और मनी ट्रेल की तफसीलात FBI को जमा करा दी। उनसे लंदन प्रॉपर्टी पर 2 दर्जन के करीब सवालात पूछे गए। शरीना ईसा ने कहा जवाबात तहरीरी जवाब में हैं। बच्चों की जायदादों का जवाब वही देंगे। बरतानिया में खरीदी गई जायदाद से शौहर का ताल्लुक नहीं। FBI टीम तहरीरी जवाब के जायजे के बाद नोटिस या सवालनामा भेजेगी। पाकिस्तान में क्रिकेट के दुश्मन भारत की साजिश काम कर गई। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कोरोना को जवास बनाकर एशिया कप मुलतवी कर दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सौरभ गंगुली ने एक दिन पहले ही इवेंट मनसूखी का ऐलान कर दिया था। इवेंट सितंबर में पाकिस्तान में होना था। स्टॉक एक्सचेंज हमले के सहूलतकारों का सुराग मिल गया। हलाक मुल्जिमान के जेर इस्तेमाल मोबाइल फोन किसी और के नाम पर थे। दहशतगर्दों ने सिम दूसरे सूबे से भारी रकम में खरीदी। जेल में मौजूद कलन अलहदगी पसंद तंजीम के कारिंदों से तफ्तीश का फैसला। प्लानिंग कमीशन के जरिए रेलवे ओवरहॉलिंग प्लान पर रिपोर्ट दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह की डेडलाइन दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए महकमे को दुरुस्त अंदाज में नहीं चलाया जा रहा। हुकूमत को संजीदगी से सोचने की जरूरत है।
वजीर आजम का एक और वादा पूरा। पंजाब में आटा सस्ता, 20 किलो का थैला 860 रुपए का हो गया। फेयर प्राइस शॉप्स और सेल पॉइंट्स कायम, नान भाइयों की मनमानी, रोटी सस्ती करने से इनकार। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की बरसी। अजीम भाई के अजीम मिशन में आखिरी वक्त तक साथ निभाने वाली बानिया पाकिस्तान की दस्तबाजू तहरीक पाकिस्तान में सफ़े अव्वल की अहम रहनुमा रहीं। और पाकिस्तान में ग्राम सोने की कीमत 9,662 रुपए 87 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 66 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स है। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद।